हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएच टीचिंग। आज के इस वीडियो में मैं 11th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर प्लांट किंगडम से कुछ एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ जो कि मोस्टली एल्गी से रिलेटेड हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, हैबिट एंड हैबिटेट एंड ऑल ऑफ दीज। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे बेस्ड था, और ये सारे जो हैं ए बी सी ऑप्शन ये सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट प्रोवाइड्स न्यूमेरिकल डाटा टू इवेल्युएट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज नोन एज साइटोटेक्सोनॉमी, बायोसिस्टेमेटिक्स, फेनेटिक्स या कीमोटेक्सोनॉमी। तो ये है आपका फेनेटिक्स, ऑप्शन सी। Question number 3. Sorry. Which system of classification was based on evolutionary relationship between various organisms? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है और वेरी इजी। दैट इज नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक या नन ऑफ दिस। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 4. At least half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out through photosynthesis by कौन करते हैं? That is एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, एल्गा एंड ब्रायोफाइट्स। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एल्गा। और हमें पता है कि एल्गा जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, तो ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और कितना? सिर्फ एल्गा ही अर्थ पे राउंड अबाउट 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एल्गा के थ्रू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड डैश आर यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन। यूनिसेलुलर है, रिच इन प्रोटीन एंड विच आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स इवन बाय स्पेस ट्रैवलर। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा एंड स्पाइरोगायरा, लैमिनेरिया एंड स्पाइरोगायरा। तो ये इसका आंसर है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। आर यूनिसेलुलर एल्गी हैं दो, एक तो ये हो गए कि यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जांपल क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रोटीन रिच हैं, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। तीसरा क्वेश्चन एक और बन सकता है इससे कि स्पेस ट्रैवलर एज ए फूड सप्लीमेंट क्या लेके जा सकते हैं, तो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन गए आपके। अब नेक्स्ट इज मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन ग्रीन एल्गा आर। अब इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एल्गा जो हैं वो मेनली 3 टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी, जो कि ग्रीन एल्गा बोलते हैं। क्लोरोफिल से आप याद रखने ना, ग्रीन एल्गा होगा क्लोरोफाइसी। फियोफाइसी ब्राउन, रोडोफाइसी रेड एल्गा। याद रह गया, एल्गा के 3 क्लासेस क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा एंड रेड एल्गा। अब जो ग्रीन है उसमें क्लोरोफिल ए एंड बी क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गा जिसको बोलते हैं दैट इज़ रिच इन क्लोरोफिल ए एंड बी। दूसरी क्लास आई हमारे पास जो मैंने बताई फियोफाइसी ब्राउन एल्गा, उसमें क्लोरोफिल ए सी होता है और फ्यूकोजेंथिन। ब्राउन से याद रखना, फ्यूकोजेंथिन उसमें ब्राउन एल्गा में होगा। एंड रोडो रेड एल्गा बोलते हैं, उसमें क्लोरोफिल ए डी एंड फाइको एरिथ्रिन होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइको एरिथ्रिन। एरिथ्रोसाइट आरबीसी इसको बोलते हैं, रेड होते हैं ना, तो वहाँ से आप रख सकते हैं आज की रेड एल्गा में फाइको एरिथ्रिन भी होगा क्लोरोफिल ए और डी के साथ। तो यहाँ पे बात आई, क्वेश्चन नंबर 6 में हम कर रहे थे मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन ग्रीन एल्गा आर क्लोरोफिल ए एंड बी। ऑप्शन बी इज क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन, क्लोरोफिल ए डी एंड फाइको एरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए एंड सी। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्लोरोफिल ए और बी जो है वो ग्रीन एल्गा में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन किस में बताया मैंने? ब्राउन एल्गा में, और उसको फियोफाइसी भी बोलते हैं। एंड क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोएरिथ्रिन, दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ रेड एल्गा, जिसको रेड एल्गा को रोडोफाइसी भी बोलते हैं। रोडोफाइसी क्लास है। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 इज ग्रीन एल्गा यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ
पहले अंदर वाली पूछिए, इनर लेयर ऑफ डैश एंड आउटर लेयर ऑफ डैश। अब ग्रीन एल्गा जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी भी बोलते हैं, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ए और बी पढ़े हमने, उसकी जो इनर वॉल है वो किसकी बनी होती है और आउटर वॉल किसकी बनी होती है। ऑप्शंस आर सेलुलोज एंड सेलुलोज, पैक्टोज एंड पैक्टोज, पैक्टोज एंड सेलुलोज, सेलुलोज एंड पैक्टोज। तो ये मान लो इनर लेयर है या आउटर लेयर है, तो इनर पूछा है ना पहले, तो इनर लेयर ऑफ दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पैक्टोज। क्लियर? नेक्स्ट इज answer to this question is option D, that is inner layer of cellulose and outer layer of pactose. Question number 8, which of the following is the correct match of algal class with its characteristic reserve food? अब क्लोरोफाइसी का रिजर्व फूड क्या है? स्टार्च। फियोफाइसी का क्या बताया यहाँ पे? मैनिटोल एंड लैमिनेरिया। रोडोफाइसी का फ्लोरिडियन स्टार्च, एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच ऑफ द एल्गल क्लास विद इट्स करेक्टरिस्टिक रिजर्व फूड। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अब ये 3 क्लासेस आप याद रख लो, मैंने बोला था कि एल्गा की जो 3 क्लासेस हैं वो हैं क्लोरोफाइसी, क्लोरो से याद रखना, इसको ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं कॉमनली। दूसरी है फियोफाइसी, फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गा भी बोलते हैं। और तीसरी क्लास है रोडोफाइसी जिसको हम रेड एल्गा भी बोलते हैं। अब आए इनके एक, देखो कितने क्वेश्चन बन गए यहीं से। अब आए इनका रिजर्व फूड मटेरियल। तो क्लोरोफाइसी का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च है, याद रखना है। फियोफाइसी ब्राउन एल्गा जिसको बोलते हैं उसका रिजर्व फूड मैनिटोल एंड लैमिनेरिया है। एंड रोडोफाइसी का रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देख लो एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 9, इन मोस्ट ग्रीन एल्गा पायरिनोइड्स प्रेजेंट इन द storage bodies located in क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस। तो पायरिनोइड बॉडीज जो होती हैं वो ग्रीन एल्गा के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनाज, यूलोथ्रिक्स या चारा। तो कप शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका रहता है क्लेमाइडोमोनास में। ऐसे जैसे स्ट्रक्चर होता है ना क्लेमाइडोमोनास, ये फ्लैज लाते हैं यहाँ पे ऐसे, और ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट है। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? क्लेमाइडोमोनास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज oogamie, isogamy, anisogamy या बोथ ऑफ दीज। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, oogamie एंड anisogamy। ये क्या बोलते हैं? जहाँ पे गैमीट जो है जो फ्यूज़ कर रहे हैं, एक का साइज छोटा होगा और दूसरे गैमीट का साइज बड़ा होगा, तो उसको बोलते हैं जहाँ पे डिसिमिलर साइज हो गैमीट्स का, oogamie भी बोलते हैं उसको और anisogamy भी बोलते हैं। और जहाँ पे दोनों गैमीट सेम साइज को हो उसको बोलते हैं isogamy, आइसो मीन्स सेम। तो आंसर इसका आया 11 क्वेश्चन का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, पिगमेंट फाउंड इन ब्राउन एल्गा। अभी बताया मैंने, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ब्राउन एल्गा में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड बी, ये तो ग्रीन एल्गा में थे। क्लोरोफिल ए एंड डी, चल, और ऑप्शन सी क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ऑप्शन डी क्लोरोफिल ए एंड फाइकोएरिथ्रिन। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन आर प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गा। क्वेश्चन नंबर 13, लैमिनेरिया एंड मैनिटोल द रिजर्व फूड ऑफ ब्राउन एल्गा आर। इसमें लैमिनेरिया एंड मैनिटोल में द रिजर्व फूड ऑफ ब्राउन एल्गा आर क्या होते हैं? इसमें लिपिड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन या लिपोप्रोटीन्स क्या रहता है? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 14, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ब्राउन एल्गा। एल्गा के एग्जाम्पल्स आपने कर लेने हैं डिटेल में। ब्राउन एल्गा कौन सा नहीं है? जिलीडियम, बेट्रैकोस्पर्मम, एक्टोकार्पस डिक्टायोटा, लैमिनेरिया फ्यूकस, सार्गेसम एंड एक्टोकार्पस। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए,
जिलीडियम एंड बैट्रैकोस्पर्मम, ये जो हैं दीज डज नॉट बिलोंग टू ब्राउन एल्गा, ये रेड एल्गा हैं, ये दोनों रेड एल्गा हैं। बाकी जो आए आपके ये दीज आर एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लैमिनेरिया, फ्यूकस, आर्गेसम एंड एक्टोकार्पस, दीज बिलोंग टू ब्राउन एल्गा। क्वेश्चन नंबर 15, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ रेड एल्गा, फिर से रिपीट हो रहा है, मैंने पहले आपको बता दिया था। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ रेड एल्गा, जिसको हम रोडोफाइसी भी बोलते हैं, आर क्लोरोफिल ए, बी, ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ए एंड डी, या क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोएरिथ्रिन। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। मैंने बोला था क्लोरोफिल ए और डी याद रखना है, और एरिथ्रिन से आपने याद रखना है, एरिथ्रोसाइट आरबीसीज होते हैं ना रेड ब्लड सेल्स, तो रेड एल्गा में भी फाइकोएरिथ्रिन से याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइकोएरिथ्रिन इज प्रेजेंट इन यूग्लिना, पॉलीसाइफोनिया, क्लेमाइडोमोनास एंड फ्यूकस। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज पॉलीसाइफोनिया में फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स में कौन से टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? आइसोगैमस, जिसमें सेम साइज़ के गैमेट फ्यूज़ करते हैं उसको होते हैं आइसोगैमस। एनाइसोगैमस, जिसमें सिमिलर साइज़ के गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं। सी ऑप्शन इज़ oogamous एंड डी ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ दीज। तो वॉल्वॉक्स में जो है आपका ऑप्शन सी इज़ राइट, दैट इज़ oogamous. Volvox shows oogamous type of sexual reproduction. Question number 18, the seaweed that forms underwater forest are कैल्प्स, लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, या ऑल ऑफ दीज। तो ये जो सारे के सारे हैं कैल्प, लेमिनेरिया एंड मैक्रोसिस्ट, ये सीवीड्स के एग्जाम्पल हैं एंड दैट फॉर्म अंडर वाटर फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इन यूलोथ्रिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, oogammy, या फिर कॉन्जुगेशन। तो यूलोथ्रिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगैमी से होती है, सेम साइज के गैमेट्स में फ्यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन फिक्स नहीं कर सकता है? नॉस्टक, एजोटोबैक्टर, स्पाइरोगायरा, या एनाबीना। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, स्पाइरोगायरा। क्वेश्चन नंबर 21, अगर इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, या रेड एल्गा। तो अगर जो है वो हमें ऑब्टेन होता है रेड एल्गा से, हम इसको ऑब्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सी वीड्स आर सोर्स ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, या आयोडीन। तो सी वीड्स आर सोर्स ऑफ आयोडीन भी मिलता है इनसे हमें। क्वेश्चन नंबर 23, फ्यूजन बिटवीन मॉर्फोलॉजिकली अलाइक गैमेट इज रेफर्ड टू एज आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, oogammy, या सिनगैमी। तो इसको बोलते हैं आइसोगैमी, जिसमें सिमिलर गैमेट्स फ्यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रेड एल्गा आर पोरफायरा, बैट्रैकोस्पर्मम, एक्टोकार्पस एंड बोथ ए एंड बी। तो पोरफायरा और बैट्रैकोस्पर्मम ये दोनों ही आपके रेड एल्गा के एग्जाम्पल हैं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, बोथ ए एंड बी आर रेड एल्गा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ डिक्टायोटा थैलस। कैसे होता है? मोनोपोडियल, एक्सकरेंट, डाइकॉटमस एंड डेलिक्यूसेंट। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डाइकॉटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेंबर ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी इज क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, या ऑल ऑफ दीज। तो क्लोरोफाइसी क्लास, जिसको हम ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं? क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स, ये सारे आपके क्लोरोफाइसी के क्लास में आते हैं, सारे ग्रीन एल्गा हैं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी, और जिसको ब्राउन एल्गा बोलते हैं, आर फाउंड प्राइमरली इन ओब्लिक ऑन फ्रेश वाटर, मेराइन हैबिटेट, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, या फिर रॉक्स। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी ब्राउन एल्गा जो है मेनली वो मेराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ईच सेल ऑफ वॉल्वॉक्स कॉलोनी हैज़ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, या नॉस्टॉक। तो उनका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है आपका क्लेमाइडोमोनास से।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पूरा अच्छे से देखने के लिए थैंक यू, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एम एच टीचिंग। थैंक यू।